नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज है। इस बीच सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के मेंटोर कहे जाते हैं, गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से विरासत टैक्स का जिक्र किया है और इसको लेकर के वकालत की है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में शरिया कानून लाना चाहती है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस शरिया कानून लागू करना चाहती है, जाति जनजातियों के हकों पर डकैती पड़ेगी, कांग्रेस दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बता दें कि सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि 1970 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो कि फाइलों तक ही सीमित रहा। अब दादी के गरीबी हटाओ के नारे को तोते की तरह उनका पोता यानी कि राहुल गांधी रट रहे हैं। एक बार सुनिए कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए शरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो दो तीन कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है। इसीलिए हम लोग देश और प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की विभत्स मंशा को, कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए, जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।
इतना ही नहीं, बात अगर हम राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। उनका यह कहना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस लोगों की संपत्तियों की जांच क्यों करवाना चाहती है। इसके पीछे उनकी आखिर मंशा क्या है? साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी तरीके की साजिश है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना तो आरक्षण हटाया जाएगा और ना ही संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी को कुछ स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वे गलत बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। सुनिए राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोगों की संपत्तियों की जांच क्यों करवाना चाहते हैं। इससे उनकी क्या मानसिकता है? साफ साफ दिखता है कि वो इसमें कुछ इनका कोई षड्यंत्र है और इस तरह से आप जांच करा रहे हो। फिर क्या इन संपत्तियों का क्या करने वाले हो आप? किसको देने वाले हो आप? ये बहुत ही गलत है और ये जो इनकी मंशा है वो बिल्कुल साफ नहीं है, नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। कुमारी जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता खासतौर पर चाहे अशोक गहलोत जी हो, ये बात कहते नजर आए कि यदि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार वापस देश में आई तो कहीं ना कहीं आरक्षणों को खतरा है, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन मोदी जी ने हाल ही में राजस्थान में जो 2 सभाएं करी, उसमें साफ तौर पर कहा कि ना तो आरक्षण को कोई खतरा है, ना आरक्षण में बदलाव होगा, ना संविधान में कोई बदलाव होगा। आप बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि ना आरक्षण हटेगा और ना संविधान को कोई भी खतरा है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे सबसे बड़े लीडर ने ये बात साफ कर दी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा। इंडी गठबंधन की बात की जाए जिससे कांग्रेस जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा कहीं ना कहीं यदि ये सत्ता में आते हैं तो संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। आपको लगता है ऐसा? ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये लोग ज़रूर छेड़छाड़ करेंगे ये अपने संविधान से। ऐसी इनकी नीयत लगती है क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात साफ कर दी है कि ये ही इन्हीं के मन में इस तरह की बात है, तभी ये हम लोगों को ऐसी बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है ये डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को भी जरूर छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण पे भी ये जरूर कुछ उल्टा सीधा करने की इनकी मानसिकता लगती है। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी के मीडिया सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरी की पूरी विपक्षी अलायंस को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी इंडिया अलायंस जातीय गणना की बात कर रही है। ये केवल आरक्षण को छिन्न भिन्न करने वाले का कुसंगत प्रयास है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश की कीमत पर सत्ता पाना चाहती रही है, इसीलिए वो व्यक्तिगत कानून की बात करती है। इंडिया अलायंस आधी आबादी का अपमान कर रही है। कांग्रेस शरीयत कानून की बात कर रही है, जबकि 3 तलाक को केंद्र की मोदी सरकार ने खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया और ये इंडिया अलायंस आधी आबादी का अपमान कर रही है। देश की संप्रभुता सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये क्रेन प्रकरण कांग्रेस अपने पुराने डीएनए के कारण देश को उसी दौर में ले जाना चाहती है। जनता की भावनाओं को कुचलने का कुसंगत प्रयास किया गया है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2014 से लेकर 2024 के बीच कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उस दौरान केवल आम जनता की भावनाओं को कुचलने का कुसंगत प्रयास किया गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपने अनुसार लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया। कांग्रेस लोगों की संपत्ति बांटेगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस कह रहे हैं कि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे, फिर उसका सुविधा के मुताबिक वितरण होगा। ऐसा ही कहना कांग्रेस के कार्यकाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री का था, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग का है। वही बीजेपी ने न केवल जातियों की बात कही बल्कि युवा, गरीब, महिला और किसान की बात की और इन चीजों को कर भी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी मंशा एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण में डकैती डालने की है। सीएम योगी ने कहा कि यूपीए सरकार अपने शासनकाल में पूर्व जस्टिस चीफ
कांग्रेस सांसद रंगनाथ मिश्रा कमीशन सिफारिशों को लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन के तहत ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% अल्पसंख्यक समुदाय को देने की बात कही गई थी। सीएम योगी बुधवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। जिस तरीके से यहां पर एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को लेकर के जो बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई है, जाहिर तौर पर इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी राहुल गांधी ने यही बात कही थी कि प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया जाएगा, फिर उसको बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, विरासत टैक्स का जिक्र किया है, जिसमें जो देश के बिजनेसमैन होते हैं, अमीर शख्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का 55% हिस्सा मर जाने के बाद सरकारी खजाने में जाएगा, जबकि 45% हिस्सा उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा। इस कानून को लेकर के जो जिक्र सैम पित्रोदा की ओर से किया गया है, इस पूरे के पूरे बयान ने कांग्रेस पार्टी में खलबली लगा दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीनियर नेता हैं जो कि इस बयान को सैम पित्रोदा का उनका निजी बयान बता रहे हैं, उनके निजी विचार बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी लगातार इस वक्त विरासत टैक्स मामले को लेकर के, उनके इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हावी नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।